हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th अप्लाइड। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। पहले हम थ्योरी करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी और जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम क्लियर होंगी तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इट विल मच क्लियर। थोड़ी जो थ्योरी सेक्शन थोड़ी सी कम क्लियर होती है तो दैट इज मैनेजेबल, उसे बस आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा बहुत बिना परेशान हुए। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो पार्ट भी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एनीवे, वी स्टार्ट विद थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीजेस एज प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस। डिमांड डिक्रीजेस एज प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस। कॉमन सेंस है कि अगर प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा। P इज इक्वल टू डी एक्स से डिमांड फंक्शन का नोटेशन है। इसको डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। डी एक्स यहाँ पे डिमांड फंक्शन होता है। जो P होता है वो प्राइस पर यूनिट होता है, और जो X होता है बेसिकली X क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी होता है ना। तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगी आपकी एक्स एक्सेस, ये होगी आपकी वाई एक्सेस। ये आपकी क्वांटिटी के लिए है और आपके प्राइस के लिए। डिमांड फंक्शन की बात करें तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, तो ग्राफ ऐसा कुछ इस तरह से बनेगा, डाउन होगा। ठीक है, आप देख सकेंगे यहाँ पर कि आपका जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और रिवर अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, और इसको ये आपका ग्राफ है, पी इज इक्वल डी एक्स का डिमांड फंक्शन है, ग्राफ है। फिलहाल इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और फिर आगे चलते हैं और कुछ और डेफिनेशन को पूरा करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई। Law of supply, if all other factor remains constant, supply increases as price per unit increases. Supply increases as price per unit increase. अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, थोड़ा सप्लाई इंक्रीज करने की, जब प्राइस अगर बढ़ रही हो तो दे इंक्रीज सप्लाई टू गेन मोर प्रॉफिट। तो P इज इक्वल टू एस एक्स सप्लाई फंक्शन। ऐसे यहाँ पर सप्लाई फंक्शन है, P आपका प्राइस पर यूनिट ही है, और X अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सप्लाइड डिमांडेड, एक ही बात होती है ना। तो एक्स दोनों के लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सप्लाइड और डिमांडेड, एक्स इज यूज फॉर दैट। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा आपका सप्लाई फंक्शन का। ये होगी आपकी एक्स एक्सेस, ये होगी आपकी वाई एक्सेस, ये होगी आपकी प्राइस के लिए, ये होगी आपकी क्वांटिटी। ग्राफ ऐसा बनना चाहिए सप्लाई फंक्शन का, P इज इक्वल टू एस एक्स। क्योंकि सप्लाई डिमांड फंक्शन नोटेशन P सेम ही होता है, तो बुक्स में कुछ जगह ना सप्लाई फंक्शन के लिए PS यूज करते हैं सप्लाई फंक्शन के लिए, और डिमांड फंक्शन के लिए PD यूज करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा ना। तो कभी कभी किसी किसी बुक में सप्लाई फंक्शन के लिए PS और डिमांड फंक्शन के लिए PD यूज होता है, लेकिन P और ऐसा नहीं कि SD लिखना जरूरी, P से भी नोट काम चल जाता है। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपकी इच्छा है। आप केवल P भी लिख सकते हैं, PS भी लिख सकते हैं, और डिमांड के लिए P लिख सकते हैं, PD भी लिख सकते हैं। इट्स अपॉन योर विश। एनीवे, यहां से आगे बढ़ते हैं। Next definition, equilibrium point, point where demand and supply function meet. Point where demand and supply function meet, तो जहाँ पे मार्केट की डिमांड सप्लाई मीट कर जाए, that we say equilibrium point. इसको भी हम ग्राफ को थोड़ी बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सप्लाई फंक्शन कुछ इस तरह होता है आपको। ये इधर हो गया आपका प्राइस, वाई एक्सेस में ये आपकी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी। ये सप्लाई फंक्शन हो गया आपका, P इज इक्वल्स टू एस एक्स। डिमांड फंक्शन डिक्रीज करेगा इस तरह से, P इज इक्वल्स टू डी एक्स। यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये मीट करते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट इज गिवन बाय, इसको हम लिखते हैं x0 p0। इस पॉइंट x0 p0, ये पॉइंट होता है आपका x0। इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ये हो गया x0 मार्केट डिमांड होता है, और ये हो गया आपका मार्केट प्राइस p0। ये हो गया आपका पॉइंट P0। तो यहाँ जो आपका x0 होता है, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ये मार्केट की जो डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं मार्केट डिमांड भी कहते हैं, मार्केट डिमांड। और P0 होता है, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट की प्राइस। और कुछ बुक्स में इक्विलिब्रियम प्राइस भी मेंशन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वेदर यू से मार्केट प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस हैव द सेम मीनिंग, और x0 होता है आपका मार्केट डिमांड। ठीक है,
और आप ये कह सकते हैं ये कम्युनिटी की प्राइस है, ये है नंबर ऑफ कम्युनिटी। तो P0 क्या हुआ बेसिकली, आप समझ सकते हैं क्या हुआ, ये हुआ बेसिकली इट इज ये वो मनी है विच इज गिवन बाय द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर, है ना, समझ पा रहे हैं। P0 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्राइस पर यूनिट हो गया। P क्या प्राइस पर यूनिट है, X0 नंबर ऑफ यूनिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जितना मनी दैट इज इन्वॉल्व इन द परचेस। तो बेसिकली P0 क्या हो गया, बेसिकली इट इज अ मनी गिवन बाय, आप कह सकते हैं ना, आप कह सकते हैं मनी गिवन बाय कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर इन मार्केट प्राइस। इन मार्केट प्राइस, बेसिकली मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका मार्केट पे है। तो ये हो गया आपका प्राइस पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज टोटल मनी गिवन बाय द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर, है ना। अब यहाँ पे आ जाता है अब एक जो नई चीज आ जाती है, एक जो नया डेफिनेशन जो जहाँ से हमने बेसिकली वीडियो स्टार्ट करी थी, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, वो भी इसी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये अलग बात है, डेफिनेशन थोड़ी सी क्लैरिटी डेफिनेशन में कम रहती है, पर उसके लिए बहुत परेशान नहीं होंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे इट विल मच क्लियर, है ना। तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस ये होता है, इट इज अ कंज्यूमर, ये एरिया है, इट इज कंज्यूमर सरप्लस, ये होता है, ये यहाँ पर कंज्यूमर CS से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली है क्या, बेसिकली ये इट इज अ डिफरेंस ऑफ द अमाउंट, है ना, ये वो है ना। तो यानी उसके डेफिनेशन में लिख देता हूँ एक बार, इट इज डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअल पेड इन मार्केट। तो कंज्यूमर सरप्लस किसे कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअल पेड इन मार्केट, वो कितना पे करना चाहता कर सकता था और कितना उसने एक्चुअल में पे किया। तो बेसिकली अगर हम देखें कंज्यूमर कितना पे कर सकता था, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, तो बेसिक डिपेंड करेगा डिमांड पे। ये जो एरिया होगा, ये एरिया टोटल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये जो एरिया होगा, जो मैं फिलहाल ऑरेंज में कर रहा हूँ, ये जो एरिया इस कर्व के नीचे का होगा, ये एरिया है ना, ये एक्चुअली कंज्यूमर इज विलिंग टू पे है, ये कंज्यूमर इज विलिंग टू पे है, जो आप अभी आप देख पा रहे हैं इस सी कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, और एक्चुअल में उसने पे कितना किया, उसने एक्चुअल में कंज्यूमर ने पे किया है P0 इंटू X0, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका CS होता है। तो डिमांड कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, डिमांड कर्व के नीचे का जो एरिया होगा, ये होता है कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कंज्यूमर कितना पे कर सकता था एज पर द डिमांड। तो CS कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ बेसिकली, कंज्यूमर विलिंग टू, कंज्यूमर कितना पे कर सकता था, कंज्यूमर विलिंग टू पे, और माइनस उसने एक्चुअल में कितना पे किया, एक्चुअल पेड बाय हिम, एक्चुअल पेड बाय हिम इन मार्केट, ये होता कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली, ठीक है, तो कितना पे कर सकता था, तो वो डिपेंड करेगा एरिया, किस इस कर्व का एरिया 0 से लेके X0 तक, 0 से X0 तक, डिमांड फंक्शन का एरिया dx, ये हो गया ydx, अपन यूज करते हैं ना कर्व के नीचे का ydx यूज करते हैं, तो y की जगह आ जाएगा आपका dx, ydx माइनस ये वाला रेक्टेंगल जो उसने एक्चुअल में पे किया, P0 इंटू X0, इट इज एक्चुअल पेड बाय। तो ये बेसिकली ये वो मनी है जो कंज्यूमर पे कर सकता था, ये वो मनी जो कंज्यूमर ने पे किया एक्चुअल में, एक्चुअल पेड बाय हिम इन मार्केट, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। जितना समझ में आ जाए उसमें ओके, बी हैप्पी विद दैट, बाकी आप क्वेश्चन बनाएंगे इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, विलिंग टू पे वो कितना पे कर सकता था और उसने एक्चुअल में कितना पे किया। तो P0 X0 ये जो रेक्टेंगल है उसने एक्चुअल में तो मार्केट में उतना पे किया हुआ है, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। तो बस ये हमें कैलकुलेट करना होता है मेनली, और इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बात अगला जाएंगे, अब हम जाएंगे प्रोड्यूसर सरप्लस पर, प्रोड्यूसर सरप्लस। अगली डेफिनेशन हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस, that is difference between what producer receive by market and what he was willing to receive। बेसिक किसका डिफरेंस बिटवीन what producer receive by market, प्रोड्यूसर को मार्केट से कितना मिला, and what he was willing to receive, वो एक्चुअली कितना सोच रहा था कि उसको कितना मिलेगा
इसका जो डिफरेंस होगा, तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये होता है पीएस, प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस होता है ये वाला एरिया। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में ये हुआ जो प्रोड्यूसर को मिला, ये मिला, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, है ना, व्हाट ही वाज, है ना, व्हाट ही गेन्ड एक्चुअली, ना व्हाट ही एक्चुअली कह सकते हैं, गेन रिसीव कह सकते हैं ना, रिसीव व्हाट गेन रिसीव एक ही बात है, रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, उसको एक्चुअल कितना मिला, प्रोड्यूसर और एक्चुअल में व्हाट ही ना, एंड व्हाट ही वाज विलिंग टू रिसीव, व्हाट ही वाज विलिंग टू रिसीव, ये तो ये एक्चुअल में उसको कितना पैसा मिला प्रोड्यूसर को, पीएस का होगा, एक्चुअल में उसको पैसा मिला मार्केट से P0 इंटू X0, ये रेक्टेंगल, और एक्चुअल में उसको मिलना, वो कितना सोच रहा था उसको कितना मिलेगा, ये वो डिपेंड करेगा सप्लाई पे, ये वाला, ये वो था सब, है ना, ये था, ये सप्लाई, ये प्रोड्यूसर की सप्लाई है, ये प्रोड्यूसर की सप्लाई है। और दूसरा ग्राफ बना के दिखा दें, एक में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, दूसरे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना ना, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका सप्लाई फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका X0 P0, ये हो गया X0, ये हो गया P0, तो ये हो गया वो मनी P0 X0 जो कि एक्चुअली प्रोड्यूसर को रिसीव हुआ, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वो था जो बिकॉज ऑफ सप्लाई ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिसीव, ये जो एरिया है, समझ पा रहे हैं, तो ये जो एरिया है सप्लाई फंक्शन के कारण है ना, सप्लाई SX, तो बेसिकली दिस वॉज एरिया द प्रोड्यूसर वॉज एक्सपेक्टेड टू रिसीव, मतलब उसको लग रहा था इतना पैसा उसको मार्केट से मिलेगा बिकॉज ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई है क्योंकि सप्लाई के कारण उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको एक्चुअल मिला इतना P0 X0, तो इसका और इसका डिफरेंस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 0 टू X0 SX dx, तो ये हो जाएगा PS। इतना पैसा उसको एक्चुअल में मिला मार्केट से, और इतना एक्सपेक्ट, बिकॉज ऑफ सप्लाई ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस मनी फ्रॉम द मार्केट, ही वाज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, है ना, तो इतना पैसा उसको एक्चुअल मिला जबकि इतना एक्सपेक्ट कर रहा था मिलेगा, राइट। तो ये उसको इतना मार्केट से मिला जबकि ये वो सोच रहा था कि उसको मिलेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा आपका PS, प्रोड्यूसर प्लस, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो मोर ओवर ये हो गया आपका फॉर्मूला, अगर शॉर्ट एंड स्वीट बोले तो ये CS का फॉर्मूला है और ये आपका PS का फॉर्मूला है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर प्लस, और ये दो फॉर्मूले ही आपको अल्टीमेटली काम आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा फॉर्मूले में क्लैरिटी ना आए हो, ठीक है, उसके लिए बहुत परेशान मत होइएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे इट विल बी क्लियर और आप आसानी से आंसर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक दो ऐसा नहीं, एक दो क्वेश्चन का वक्त लगेगा, पर एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे भी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। एनीवे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको CS और PS के फॉर्मूले कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर लास्ट में कंज्यूमर सरप्लस की बात करें, ठीक है, तो ये वो पैसा है ना, जो मार्केट में दे सकता था बट एक्चुअली में उसने इतना दिया, दोनों का डिफरेंस। और प्रोड्यूसर प्लस की बात करें तो इतना पैसा उसको मार्केट से मिला और वो एक्सपेक्ट कर रहा था इतना उसको मिलेगा, तो उनका जो डिफरेंस मोटा। एनीवे अब चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, और उसमें बस ये दोनों फॉर्मूले ही अल्टीमेटली काम आएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी का ज्ञान नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इफ द मार्केट डिमांड फंक्शन इज P is equal to 85 minus 4x minus x square, find consumer surplus when market demand is 5। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और पहला सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरह करना होता है। यहाँ में दिया है मार्केट डिमांड इज 5, मार्केट डिमांड मतलब आपको X0 किलो दी हुई है, मार्केट डिमांड 5 मतलब बेसिकली इतना यूनिट हमने, इतनी यूनिट की आपकी डिमांड है, तो X0 आपको 5 दिया। मार्केट डिमांड मतलब आपका X0 की वैल्यू हो गई, और X0 को यूज करके हम P0 निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग अवर डिमांड फंक्शन। तो P की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको X0, तो इसका मतलब हो जाएगा P X0 में दिया हुआ मार्केट डिमांड 5 दिया हुआ है, मार्केट डिमांड इज 5 X0, P0 कैसे निकलेगा, P0 इक्वल टू 85 माइनस इसको कर दीजिए X0 4 X0 माइनस X0 का स्क्वायर। बेसिकली ये P और X में रिलेशन है। आपको अगर आपको मार्केट डिमांड आपको पता है तो आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ये दोनों में रिलेशन है, प्राइस और बेसिक ये नंबर ऑफ यूनिट है और ये प्राइस है।
तो आपको नंबर ऑफ यूनिट पता है, प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप x0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो P0 के लिए क्या हो जाएगी, x0 पुट कर दीजिए 85 माइनस यहाँ पुट करेंगे 5, 420 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दीजिए 5 तो जाएगा 5 कर इसको 25 हो जाएगा। तो P0 कितना हो गया भाई, 85 माइनस 45 दैट इज 40। ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, ये आपका मार्केट प्राइस आ गया। ये हो गया मार्केट प्राइस पर यूनिट, और ये हो गया मार्केट डिमांड, मतलब आप नंबर ऑफ कम्युनिटी भी कह सकते हैं। ये आपका मार्केट डिमांड है। तो कुल मिला के ये आपका है नंबर ऑफ कम्युनिटी, और ये है कम्युनिटी, ये है प्राइस पर यूनिट। ठीक, अब हमें निकालना है क्या है, CS, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। CS का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 0 से x0 डिमांड फंक्शन dx माइनस मार्केट प्राइस इंटू मार्केट डिमांड, मार्केट प्राइस इंटू मार्केट डिमांड, प्राइस पर यूनिट नंबर ऑफ कम्युनिटी। कंज्यूमर सरप्लस 0 से x0, मार्केट डिमांड है हमारी 5, डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, मार्केट प्राइस में निकाल चुका हूँ 40, मार्केट डिमांड मुझे ऑलरेडी पता है 5। बस इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया, खत्म। तो इंटीग्रेट करने से तो 85x माइनस 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2, है ना। फोर एक्स इंटीग्रेशन जाएगा 4 आपका वैसे ही होगा, और x का इंटीग्रेशन हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। तो इस इंटीग्रेशन हो गया आपका 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x क्यूब बाई 3 ब्रैकेट 50, और ये जाएगा 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, 85 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 520 माइनस 200, बस वैल्यू डाल दीजिए। 85 यहाँ पहले 5 पुट करेंगे, 85 इंटू 5 हो जाएगा 425, यहाँ 5 पुट करेंगे 25 इंटू 2 50, राइट। यहाँ पुट करेंगे 5, 125 बाई 3, 125 जीरो से तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, एंड माइनस 200। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर ही सकते हैं, नॉन वेरी इजी। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 एलसीएम हो जाएगा, 425 इंटू 3 इज 1275, 150 इंटू 3 150, माइनस हो गया आपका 125 ही रहेगा, एंड माइनस 600, इन सबको माइनस कर दीजिए, तो फाइनली यू गेट 400 बाई 3 रुपीज़। ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। अगला क्वेश्चन और करेंगे, इससे हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी बेटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इफ द सप्लाई कर्व इज P इक्वल टू रूट 10x एंड द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट इज 6 यूनिट, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस, रूट 10 किलो में 3.06 दी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस सप्लाई कर्व दिया तो SX में दिया हुआ है, SX में दिया हुआ सप्लाई का रूट 10x प्लस x में दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है, एंड द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट इज 6 यूनिट। क्वांटिटी सोल्ड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी सोल्ड मतलब मार्केट में मार्केट डिमांड, तो क्वांटिटी सोल्ड इन मार्केट मतलब आपको ये दिया है, एक्चुअल आपको मार्केट डिमांड दिया है, तो x0 आपको 6 दिया हुआ है। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस, आपको PS कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्या में दिया है, द सप्लाई कर्व दिया हुआ है, SX में दिया हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट मतलब बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, आपको मार्केट डिमांड ही है, क्वांटिटी सोल्ड x0 6 यूनिट का बेसिकली आपका सोल्ड हुआ है, एंड फाइंड PS हमें निकालना है। तो पहले मैं x0 में दिया तो हम P0 निकाल सकते हैं यहाँ से। P जो फंक्शन है ये हो गया आपका P इज इक्वल टू रूट 10 प्लस x है, तो आपका हो जाएगा P0 इज इक्वल टू रूट 10 प्लस x0, और आपके मार्केट डिमांड हमें 6 दिया हुआ, तो मैं मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो P0 इज इक्वल टू रूट 10 प्लस 6, आंसर आ गया आपका 4। ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। और ये था आपका मार्केट डिमांड, इट वॉज योर मार्केट डिमांड। ठीक, लगा दीजिए PS का फॉर्मूला, PS हमें निकालना है। PS का फॉर्मूला होता है P0 इंटू x0 माइनस 0 से x0
सप्लाई फंक्शन dx। मार्केट प्राइस हमें पता है 4, मार्केट डिमांड हम जानते हैं 6, 0 से x0 मार्केट डिमांड 0 से 6 एंड sx सप्लाई फंक्शन √10 + x dx। तो ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। 4 × 6 माना 0 to 6 √10 + x dx। अब ये तो आपके हाथ में, आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इट्स अपॉन कंप्लीट अपॉन यू। 24 और 10 + x इधर कर लेते हैं। 24 - 10 + x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 10 + x to the power 3/2, पावर 1/2 हो गया तो पावर में 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 6 से 0 और जाएगा 24 - 2/3 ऊपर आ गया, 6 पुट कर देते हैं तो 16 to the power 3/2 और 0 पुट करेंगे तो 10 to the power 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व ही करना है बस को। जाएगा आपका 4 का स्क्वायर तो 2 उड़ जाएगा, 4 × 64 हो जाएगा ये, और 10 to the power 3/2 मतलब 10√10, तो 24 - 2/3 64 - 10, √10 के लिए दी हुई है 3.16, तो 24 - 2/3 64 जाएगा 31.6, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे 24, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 21.6 और माइनस करने पर आ जाएगा फाइनली 2.4 रुपीज़ फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कम्युनिटी इज गिवन बाय P = x + 20 होल स्क्वायर बाय 100, फाइंड PS दैट इज प्रोड्यूस सरप्लस व्हेन मार्केट प्राइस इज 25। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके प्रयास करके देखिए आप क्या कैलकुलेट कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ हम कर पाएंगे। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, आंसर मिला लीजिएगा। द सप्लाई फंक्शन फॉर अ कम्युनिटी इज, ये सप्लाई फंक्शन है Sx, सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय x + 20 का होल स्क्वायर बाई 100, फाइंड PS प्रोड्यूसर सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है, एंड व्हेन मार्केट प्राइस इज 25, मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ आपका P0 आपको दिया 25, हमें दिया हुआ रुपीज़, ऑफ कोर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले P0 से पहले सबसे x0 निकाल लेते हैं, मार्केट डिमांड, ये फंक्शन है, इसको यूज़ करके इसे P0 कर दीजिए, x0 कर दीजिए, तो P0 = हो जाएगा आपका x0 + 20 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, P0 25 में दिया हुआ है, तो 25 = x0 + 20 का होल स्क्वायर बाई 100, सॉल्व करने पर 2500 = x0 + 20 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 50 = x0 + 20 एंड x0 = हो जाएगा 30। ये आपका क्या आ गया, मार्केट डिमांड। और ये आपकी मार्केट प्राइस है, इट इज आवर मार्केट प्राइस। बस फॉर्मूला लगाना है। अब क्या निकालना है हमें, सप्लाई PS निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस। PS का फॉर्मूला क्या होता है, P0 × x0, 0 से x0 सप्लाई फंक्शन dx, मार्केट प्राइस 25, मार्केट डिमांड 30, 0 से मार्केट डिमांड 30, और सप्लाई फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में x + 20/100 और इसका स्क्वायर dx। सॉल्व कर दीजिए, 25 × 3 750 - 0 से 30, इंटीग्रेट ही कर लेते हैं सीधा, है ना, तो हो जाएगा आपका 1/100 सीधा बाहर ही निकल जाएगा, 1/100 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x + 20 का क्यूब / 3, क्योंकि स्क्वायर तो क्यूब / 3 हो जाएगा। बॉक्स डाल दीजिए, 30 से 0, तो 750 ये हो जाएगा 1/300 मल्टीप्लाई हो गया, 30 × 2 कर देंगे, 30 प्लस कर 30 + 20 50 का क्यूब, और 0 पुट करेंगे तो 20 का क्यूब। इस पूरे को सॉल्व करिएगा तो यू गेट 750 - 50 क्यूब, है ना, 50 क्यूब - 20 क्यूब / 300 को आप सॉल्व करेंगे तो बाई 30 इस पूरे को पूरा सॉल्व करिएगा, 50 क्यूब - 20 क्यूब / 300,
तो फाइनली यू गेट 390 और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। ये प्रोकॉल मैंने आंसर लिख दिया, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप भी कुछ लगभग आसपास कैलकुलेट कर पाए होंगे। एनीवे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट प्राइस इज 64 रुपीज़। दिया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करके देखिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा, आंसर मिला लीजिएगा। डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है dx 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। कंज्यूमर सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है और जो आपकी मार्केट प्राइस है 64 में दी। मार्केट प्राइस मतलब P0 आपको दी हुई है, 64 दी हुई है। ठीक है, तो पहले मार्केट प्राइस को यूज करके मार्केट डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, P0 इज इक्वल्स टू 85, इसको x0 कर दीजिए और जाएगा x0 का स्क्वायर। यहाँ रख देंगे हम मार्केट प्राइस, तो मार्केट डिमांड निकल जाएगा। मार्केट प्राइस 64 इज इक्वल्स टू 85 माइनस 4 x0 माइनस x0 का होल स्क्वायर। सॉल्व क्वेश्चन बनेगी x0 स्क्वायर प्लस 4x0 है ना, और माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे 85 में 64 21 आ जाएगा, 21 इक्वल टू 0। इक्वेशन में इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो x0 प्लस 7 एंड x0 माइनस 3 सॉल्व करने पर फाइनली वी गेट x0 इज इक्वल्स टू 3 एंड x0 इक्वल्स टू माइनस 7। अब जो आपकी मार्केट डिमांड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी तो 3 हो जाएगी। आपकी मार्केट डिमांड आ जाएगी 3। मार्केट डिमांड आपकी हो जाएगी 3। ये मार्केट प्राइस है, ये आपकी मार्केट डिमांड है ना। ये मार्केट प्राइस 64, मार्केट डिमांड। आइए कंटिन्यू करते हैं। हमें CS कैलकुलेट करना है, कंज्यूमर सरप्लस। इसका फॉर्मूला होता है 0 से x0 डिमांड फंक्शन dx माइनस मार्केट प्राइस इनटू मार्केट डिमांड। तो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा 0 से, मार्केट डिमांड है हमारी 3, डिमांड फंक्शन 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, मार्केट प्राइस 64, मार्केट डिमांड 3। सॉल्व करने पर कंज्यूमर सरप्लस विल बी इट इज 85x माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x का इंटीग्रेशन था 2x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। बॉक्स अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 माइनस 64 इंटू 3 192, 85 इंटू 3 इज 255, 3 पुट कर देंगे 9 टू 18 और फिर यहाँ 3 पुट कर देंगे तो 27/3 9 माइनस 192, तो 255 माइनस जाएगा 27, इसको ऐड कर दीजिए 192 प्लस 27 192 27 7 2 9 और 9 2 229 हो गया आपका 219 और माइनस करने पर फाइनली वी गेट 36। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। डिटरमाइन कंज्यूमर सरप्लस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिमांड फंक्शन 36 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सप्लाई फंक्शन 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब इक्वल सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लीजिएगा। स्टार्टिंग फॉर डिमांड फंक्शन हमें दिया है 36 माइनस एक्स स्क्वायर, सप्लाई फंक्शन 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस में कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा डिमांड फंक्शन जो होना चाहिए, डिमांड फंक्शन शुड बी इक्वल टू सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर सप्लाई फंक्शन इज 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। वी सॉल्व इट, 30 हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा इधर आकर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। So that is 30 is equals to 5
एक्स स्क्वायर बाई 4, इट इम्प्लाइज यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कट गया तो 624 हो जाएगा, एंड एक्स इक्वल्स टू √24 में तो आप ये भी कह सकते हैं 2√6 भी कह सकते हैं, एक्स की हो जाएगी 2√6, ठीक। इट इज़ अ मार्केट डिमांड, तो आपका जो x0 हो जाएगा इज 2√6, दैट इज योर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड सप्लाई निकाल लेते हैं, तो P0 की वैल्यू होती है 36 माइनस x0 का स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं P0, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से, जहाँ से आपकी मर्जी। यहाँ इसको P0 कर लिया, इसको x0 कर लिया, x0 में पता है, तो P0 इज इक्वल्स टू 36 माइनस x0 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपका, ये 24, 2√6 का स्क्वायर, यहाँ 2√6 रख देंगे, 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, तो P0 हो जाएगा आपका 12, हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। मेन चीज़ तो निकले गई, बस अब वैल्यू फॉर्मूला पुट करना है बस। CS का कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है 0 से लेके x0, डिमांड फंक्शन माइनस P0 इंटू x0, तो 0 से x0 मतलब 2√6, डिमांड फंक्शन है 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और P0 इंटू x0 की वैल्यू, मार्केट प्राइस इज 12 एंड मार्केट डिमांड कितना निकाला 2√6। सॉल्व करने पर 36 का इंटीग्रेशन 36x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, बॉक्स डाल दिया, 2√6 से 0 माइनस हो जाएगा 24√6, यहाँ पुट कर देते हैं, 2√6 हो जाएगा 72, 30 ना 72√6, फिर यहाँ 2√6 पुट कर देंगे तो 2√6 का क्यूब, 2√6 का क्यूब इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं अलग से, 2√6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना, √6 3 बार डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 6, तो 6 कट गया 2 आ जाएगा, है ना, ये जाएगा 8 इंटू 6 √6/3, 3 से कट गया 2, तो जाएगा 16√6, ठीक, तो 16√6 माइनस 24√6 माइनस कर लीजिए, तो माइनस करके आ जाएगा, बचेगा केवल 32√6 आपके पास हमारे लिए बच जाएगा। क्वेश्चन प्रयास करते हैं। द डिमांड फंक्शन फॉर ए कम्युनिटी इज P इज इक्वल्स टू 20 इंटू e⁻x/10, e⁻x/10, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस P0 इक्वल टू लॉग ई बेचने के लिए दी 0.43 दी है। देखिए क्वेश्चन बनने में तो वैसे ही, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है, हार्ड है, यानी प्रयास जरूर करिएगा, पर हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसकी। डिफिकल्ट कहिए, डिफरेंट कहिए, जो भी कहिए, है ना, दोनों डिफरेंट डिफिकल्ट वॉट एवर, पर बनाने का तरीका वही रहेगा। एनीवे प्रयास जरूर करिए, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चल के देखते हैं और देखिए और कहाँ तक आप जस्टिफाई कर पाए। एनीवे द डिमांड फंक्शन फॉर ए कम्युनिटीज P, डिमांड फंक्शन दिया तो dx लिख सकते हैं इसको, डिमांड फंक्शन गिव्स बाय 20 इंटू e⁻x/10, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम प्राइस P0, तो P0 में दिया हुआ है 2, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P0 से यूज़ करके x0 निकालेंगे, ऑफकोर्स हम मार्केट डिमांड निकालेंगे, मार्केट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है ना, मार्केट प्राइस है तो मार्केट डिमांड हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन को, तो इसी फंक्शन में हम x0 P0 रख दें, यहाँ P0 कर देंगे तो x0 हो जाएगा, ये P0 इज इक्वल्स टू 20 इंटू e⁻x0 डिवाइडेड बाई 10, P0 में दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ P0 x0 कर दिया, P0 दिया 2 यहाँ रख दिया, 220 इंटू e⁻x0/10, इसको सॉल्व करके हमें x0 कैलकुलेट करना है, ठीक है, इधर 20 नीचे आएगा तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल्स टू e⁻x0/10, रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ, तो 1/10 का रेसिप्रोकल है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड कह सकते हैं, या उल्टा, इसको उल्टा लिख लें, बेटर ऐसे लिख लें, 1/10 इज इक्वल्स टू, इसको अपोजिट लिख लें, 1 अपॉन, इसको पॉजिटिव हो जाएगा e⁻x0/10, समझ पाए, माइनस का प्लस कर दिया, रेसिप्रोकल चला गया, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो e⁻x0/10 की वैल्यू 10 आ जाएगी कंपेयरिंग बोथ साइड करने पर, ये हो गया
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप याद से करें तो, अगर आपको याद, हम लॉग में ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ लॉग बेस ई 10 इज इक्वल्स टू x0/10 लिख सकते हैं, e टू द पावर x0/10 इक्वल टू 10, है ना। ये तो हम जानते ही ना इस तरह, आप उम्मीद को तो आपको पता होगा। log 8/2 कितना होता है, 3 होता है, तो हम क्या लिखते हैं, 2 क्यूब इज 8, 2 हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ऐसे लिखते हैं ना। log 8/3 तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर x0/10 इज 10, ठीक। तो उस हिसाब से क्या निकलेगा आपका, x0/10 इज इक्वल्स टू log बेस 10 e, ये आपकी निकल गई वैल्यू, ठीक है। और इसको उधर भेज दीजिए तो x0 किलो निकल जाएगी, x0 विल बी 10 टाइम्स log बेस 10 e, x0 इक्वल टू 10 टाइम्स, और इसको रेसिप्रोकल में क्या लिख सकते हैं, इसका बेस चेंज कर दीजिएगा, log ऑफ बेस 10 e, ये भी log की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप याद करें तो आपने की हुई है, log b बेस a इज ऑल्सो रिटर्न एज 1 log a बेस b, ये भी एक प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। जब भी अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस की लोकेशन बदल जाती है, तो ये बेस यहाँ पे है, यहाँ पे बेस आपका b बन गया, तो यहाँ क्योंकि इनमें रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल लिया तो चेंज हो गई, यहाँ पे बेस e था, बेस 10 हो गया। इसके लिए में क्वेश्चन में दी हुई है 0.43, तो x0 इज इक्वल्स टू 10 और ये में दिया है 0.43, और 10 को जब 0.43 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 23.25, डिवाइड करने पर ये आपका बन गया मार्केट प्राइस, तो दिस बिकम्स योर मार्केट प्राइस। CS का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 0 से x0 डिमांड फंक्शन dx माइनस मार्केट प्राइस मार्केट डिमांड, तो 0 से x0 तो x0 ही रहने देते हैं, dx में दिया है 20 इंटू ई टू द पावर माइनस x/10 dx, माइनस है ना, माइनस x/10 dx, मार्केट प्राइस इज टू, मार्केट डिमांड निकाल चुके हैं 23.25, सॉल्व करना है इसको बस, 20 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर माइनस x/10 को, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर माइनस x/10 डिवाइडेड बाई -1/10, कोफिशिएंट है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बात याद होगी, ठीक है। इसको एनीवे मैं तो फिर अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x/10 की वैल्यू होगी, e का एज इट इज रहेगा, नो चेंज, एंड डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -1/10, ये इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये कॉपी कर देंगे और कोफिशिएंट से जो x का कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर देंगे, एनीवे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46.5, ठीक। ये 10 इधर इंटू हो गया तो 200 हो जाएगा, और 200 और -200 कह सकते हैं, -200 e टू द पावर माइनस x/10, अब बॉक्स डाल दीजिए, और बॉक्स डाल के वैल्यू हो जाएगी x0 से 0 -46.5, ठीक है। ये जाएगा 200, माइनस हटा के इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ मैं, e टू द पावर माइनस x/10 है ना, e टू पावर ऊपर 0 और x0, मैंने क्या किया, माइनस को हटा दिया वाला और उसको इंटरचेंज कर दिया, -46 पॉइंट, अब वैल्यू रख देते हैं, तो 200 e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस यहाँ x0 रख देंगे, तो x0/10 -46.5, 200 e टू पावर 0 इज 1, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी में पता है, देखिएगा यहाँ दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस जगह ये देखिएगा, e टू द पावर माइनस x0/10 की वैल्यू 1/10, ये 1/10 हो गया हमारा, -46.5, तो हो जाएगा 9, तो फाइनली 200 इंटू 9/10 -46.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 -46.5, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 133.5। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल जरूर है, बट एनीवे अगर आपसे कैलकुलेशन आपसे खुद से आप नहीं कर पाए तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, कर पाए तो वेल अप्रिशिएटेड, नहीं कर पाए तो नॉर्मल माना जाएगा।